नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्टशाला विद धीरेन्द्र में। तो वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य और जनरल नॉलेज के लिए बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों। अक्सर हम सड़क पर किसी को वर्दी में देखते हैं तो बस उसे पुलिस या फौजी कह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ जैसी सीएपीएफ्स और आपकी लोकल पुलिस की शक्तियों और जिम्मेदारियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अक्सर आपके जहन में कई सवाल आते होंगे कि क्या एक फौजी किसी को गिरफ्तार कर सकता है? क्या पुलिस सीमा पर जंग लड़ सकती है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इन तीनों सुरक्षा स्तंभों के बारे में। हम तीनों इन सुरक्षा स्तंभों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पुलिस। पुलिस क्या होती है? एक्चुअली ये स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। इनका काम है गली मोहल्ले में शांति स्थापित करना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना और एफआईआर लिखना। इनके पास गिरफ्तारी की सबसे ज्यादा कानूनी शक्ति होती है, जो पहले सीआरपीसी आईपीसी के तहत होती थी, आजकल बीएनएसएस और बीएनएस के तहत हो गई है। इसके अलावा ये अपने राज्य के बाहर बिना अनुमति के कार्रवाई नहीं कर सकते। दोस्तों, यह नोट करने वाली बात है कि ये अपने राज्य के बाहर बिना अनुमति के कोई भी ऑपरेशन या कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते। अगला बारी आता है सीएपीएफ्स का। सीएपीएफ्स में जैसे आती हैं फोर्सेस बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, आईटीबीपी एटसेट्रा, ये सभी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये ना तो पूरी तरह पुलिस है, ना पूरी तरह आर्मी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सीआरपीएफ और ऐसे अदर फोर्सेज हैं, इनका मेनली काम होता है नक्सल क्षेत्र, दंगा, इलेक्शन वगैरह और विरोधी अभियान में इनकी भूमिका होती है। इनके पास पुलिस की तरह थाने की पावर नहीं होती, लेकिन विशेष कानून जैसे अफसपा या इनके जो और एक्ट्स होते हैं फोर्स वाइज, उनके तहत इनको सर्च करने की सीमित शक्तियां मिलती हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, जिसे हम अलग शब्दों में द वॉर मशीन्स भी कह सकते हैं, ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इनका काम होता है विदेशी दुश्मनों से सीमा की रक्षा करना। अब पावर की बात करें तो इनका अपना कानून आर्मी एक्ट होता है। सिविल कानून पर इन पर सीधे लागू नहीं होते हैं। अगर इनकी लिमिटेशंस की बात करें तो ये शहर के अंदर तब तक नहीं आते जब तक हालात काबू से बाहर नहीं हो जाए और सरकार इन्हें एड टू सिविल अथॉरिटी के लिए ना बुलाए। अब अगर हम इनके तालमेल की बात करें तो जब ये एक हो जाते हैं, जैसे जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो पुलिस इंटेलिजेंस शेयर करती है, सीआरपीएफ घेराबंदी करती है और जरूरत पड़ने पर आर्मी स्ट्राइक करती है। ये आपस में कई बार 1, 2 या 3 फोर्सेस मिलकर आपस में ये सारे काम करती रहती है। इनका आपसी तालमेल एक जैसा ही होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म का रंग भले अलग हो सकता है, लेकिन मकसद एक ही है, तिरंगे की शान। तो तिरंगे की शान में तीनों कुछ भी कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप वर्दी देखें तो पहचानिएगा कि वो देश की सुरक्षा के किस हिस्से को संभाल रहे हैं, और ये आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं या देशभक्त हैं। तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।